हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है उसकी माँ। उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लाल सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। वह उस सत्ता को ख़त्म करना चाहता था जो आम आदमी से जीने का अधिकार छीनना चाहती है। इसके लिए वह क्रांति करना चाहता था। इस दृष्टिकोण से उसे राजद्रोही भी कहा जा सकता है, परंतु लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नहीं था। सरकार अपने बचाव के लिए लाल व उसके साथियों को संदेह की दृष्टि से देखती थी तथा उन पर झूठे आरोप लगाती थी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लाल का व्यवहार सरकार के प्रति, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति बिल्कुल भी षड्यंत्रकारी नहीं था, अपितु ये उन लोगों से आज़ादी देना चाहता था लाल, जो कि इंडिया के लोगों को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन में रखती थी और उन पे अपने कानून चलाती तथा उनको अपने सत्ता के नीचे दबाती, उनको जीने का अधिकार नहीं देती तथा सरकार भी चाहती थी कि उनको अपना बचाव करने के लिए सरकार अपना बचाव करना ताकि हमारे ऊपर न लगे, इसलिए लाल के ऊपर झूठे संदेह की दृष्टि पर उसे आरोप लगाती थी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पूरी कहानी में ना दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारी स्क्रीन पे, पूरी कहानी में जानकी ना तो शासन तंत्र के समर्थन में है ना विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं अपितु रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। तो दोस्तों, जो लाल की माँ होती है, वो जब लाल जेल चले जाता है तो लाल की माँ जो होती है वही उसके लिए खाना बनाती है। लाल घूमती रहती है, बच्चों के लिए खाना ले जाती है ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। घर के सारे सामान उमान गिरवी रख के बेच के, और आखिर उसको जब लाल का लास्ट में उसको पत्र मिलता है तो वो बेचारी मर जाती है। तो देखते क्या कहा गया इसमें। इस पूरी कहानी में लाल प्रमुख पात्र है। पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। हर बातचीत में लाल का जिक्र आता है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहानी में हर जगह उपस्थित है। कहानी का शीर्षक उसकी माँ से स्पष्ट होता है कि प्रमुख पात्र बना दी गई जानकी ना तो शासन तंत्र के समर्थन में और ना ही विरोध में। उसे राजनीति समझ नहीं है। वह अपने बच्चों से स्नेह करती है। वह गिरफ्तार लाल और उसके साथियों के लिए बर्तन और गहने तक बेचकर उसके खाने का इंतजाम करती है ताकि उसके बच्चे जेल में भूखे ना रह। वह अपने बच्चों को अंत तक निर्दोष मानकर उन्हें छुड़ाने के लिए वकील के पीछे लगी रहती है। लाल को मिले मृत्युदंड का लिफाफा, यानी जो एक चिट्ठी होता है, पत्र जैसा होता है, वो थामे हुए अपने प्राण त्याग देती है। उसके इन गुणों को देखते हुए जो लेखक है ना, उन्होंने लाल की माँ पे एक कहानी बना दिया जिसका नाम रख दिया उसकी माँ। कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को जेल में खाना खिलाती है, सामान बेचती है, वो जानती है कि मेरा बेटा निर्दोष है, वकील से लड़ती है, बाकी अन्य जितनी कार्य होती है वो माँ करती है। इसलिए लेखक ने उसे शीर्ष इसलिए बना दिया ताकि वो लाल की माँ है और वो माँ हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती है, इसलिए लेखक ने उसे ही बना दिया शीर्षक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चाचा जानकी तथा अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारी स्क्रीन पे, चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है और क्यों? तो दोस्तों, पूरी कहानी में जो चाचा है वो लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है। लाल के पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी देखभाल के लिए प्रति स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वह उनकी सहायता भी करता है तथा लाल के पिता द्वारा जमा की गई राशि का समय पर ब्याज भी देता है। इन सब के बावजूद वह डरपोक प्रकृति का है।
उसे भय है कि लाल का साथ देने पर वह अंग्रेज के कोप भाजन का शिकार बन सकता है। उसे अपनी सुविधाएं छीनने का डर है, इस कारण वो खुलकर उसकी मदद नहीं कर पाता है। तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि जो लाल है उसके पिता जो हैं उन्होंने लाल का जो चाचा यानी जो लेखक है उनके पास कुछ पैसे छोड़ के गए हैं ताकि उनसे उनका गुजारा बचारा हो जाए। जो भी ब्याज व्याज होते हैं उनके ऊपर वो लाल और उसकी माँ की देखभाल करता है चाचा। और ताकि वो डरता है इसलिए ताकि अगर वो जो जानकी का साथ दे दे, लाल की साथ दे दे कि नहीं ये डरपोक, ये षड्यंत्रकारी नहीं है, ये अच्छा आदमी है, ये सही है, तो ऐसे में जो सरकार है ब्रिटिश वो चाचा की सारी संपत्ति खरीद सकता है क्योंकि चाचा एक जमींदार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है तथा दूसरे का प्रतिनिधित्व उसका चाचा। आपकी नज़र में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इस कहानी जो है लाल की माँ, इस कहानी में दो तरह की मानसिकता दिखाई देती है। पहला, राजभक्ति की जिसकी प्रतिनिधित्व चाचा करते। दूसरा, क्रांतिकारी जिसका प्रतिनिधित्व लाल करता है। तो इसमें दो तरह की मानसिकता दिखाई पड़ती है, जो कि पहला होता है राजभक्ति जो कि चाचा करता है, ये लेखक खुद करते हैं। दूसरा क्रांतिकारी जो कि लाल करता है। तो दोनों देखें, चाचा जो है वो कट्टर राजभक्त है, वे अपने देश से प्रेम करते हुए हर उस संबंध को तोड़ने में संकोच नहीं करते हैं जिसकी वजह से वह सरकार के कोप यानी उनका आरोप सरकार उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं उसका भाजन बन सकते हैं। सुविधा भोगी है, दूसरी जो चाचा है वो सुविधा भोगी और दूसरी तरफ लाल देश के लिए सर्वस्व दांव पर लगाने को तैयार है। वह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है तथा वह अपना सब कुछ देश हित के न्योछावर कर सकता है। उसे सरकार की कोप का भय नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से लाल की मानसिकता बिल्कुल सही है। क्यों देखो, जो चाचा है वो चाहते वो एक कट्टर राजभक्त है और उसके संबंध में वो संकोच नहीं है। उनको उसकी वजह से सरकार का कोप हो सकता है कि उनका ज़मीन छीना जा सकता है, तो वो सुविधा भोगी यानी सब जो भी सुविधा उसको अपनाते हैं। इसलिए चाचा जो है वो कहते हैं मैं राजभक्त हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे समी जायदाद है, सामान है, पाती है, ये सब मेरा लूट लेंगे, मैं फिर भिखारी बन जाऊँगा, कंगाल बन जाऊँगा। लेकिन लाल ऐसा नहीं सोचता, वो पूरी देश के लिए सोचता है और गलत नीतियों को कहता है कि हम सब लोगों को जीने का अधिकार है, हम अपने लिए इसके लिए देश के लिए जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। इसलिए जो लाल का दृष्टिकोण है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है। कहानी में आधार पर उसका चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखो, तो लाल की जो साथी है लड़कों के ने जानकी को देखकर ये कल्पना की कि वह भारत माता के समान है। जानकी का उजला मस्तक यानी सिर हिमालय की तरह है, तो उसके माथे की जो रेखा है उन अनेक नदी जैसे झुर्रियाँ हो जाती है ना हमारे माथे पे, तो अनेक नदियाँ है। टोढ़ी कन्याकुमारी है तथा पीछे के केस बाएं कंधे तक लहरा देने वाली बर्मा यानी म्यांमार बन जाता है। इस प्रकार जानकी भारत माता सिद्ध हो जाती है। जानकी का चरित्र चित्रण, जानकी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत। जानकी वृद्ध स्त्री है यानी एक बूढ़ी स्त्री यानी औरत है, वो रामनाथ की विधवा है यानी जो उसके पति है वो रामनाथ है और वह लाल की माँ है। संघर्ष करते करते उसका शरीर टूट चुका है, उसकी कमर झुक चुकी है जो बुढ़ापा में टेढ़ी होते से। वात्सल्यमय यानी जानकी लाल के बहुत प्यार करती है, वह उसके साथियों से भी स्नेह करती है तथा उन्हें खूब खिलाती पिलाती है। वह पुत्र वियोग में अपने प्राण तक त्याग देती है। जब लाल का लिफाफा मिलता है जेल से तो जो लाल की माँ है वो अपना प्राण भी त्याग देती है।
त्याग का भाव है। जानकी त्याग की साक्षात मूर्ति, उसने परिवार के लिए सदा त्याग किया। लाल की गिरफ्तारी के बाद वे अपना सामान बेचकर उनके लिए जेल में भोजन पहुंचाया करती थी। जो लाल की माँ थी वो अपने लिए ना चिंता करके बल्कि अपने सारे सामानों को त्याग कर वो जेल में लाल के लिए उसके साथियों के लिए खाना पहुंचाते थे। ये उनके अंदर एक विशेषता है। दूसरा चौथा है सरल। जानकी सरल स्वभाव की है। वह बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। उसके लिए ये उनके हंसने बोलने के दिन के हैं। वह कहती है भी उसकी बातों कोई मतलब थोड़ी ही होता है। मतलब वो कहती है, जो लाल की दोस्त हैं वो कहते हैं इन बच्चों को थोड़ी मतलब अभी नादानी है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे कुछ भी कहते रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्रोही की मां से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता है। इस कथन के आधार पर उस शासन तंत्र और समाज का व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। विद्रोही की माँ यानी जो विद्रोह करता है, जैसे लाल की माँ, कौन अपनी गर्दन मुसीबत डालता है। इस कथन से आधार पर ऐसे शासन तंत्र और समाज व्यवस्था के बारे में ज्ञात होता है जो राजभक्तों के प्रति बहुत कठोर व्यवहार करती है। राष्ट्रभक्तों से संबंध रखने वाले को भी संदेह की दृष्टि से देखती थी और वे तरह तरह से परेशान करती हुए राजभक्तों को पकड़कर उन पर हत्या, लूटपाट, राजद्रोह जैसे दोषारोपण करती थी और मृत्यु दंड भी देती थी। ऐसे में राजभक्तों से संबंध रखना मुसीबत को दावत देने जैसा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार दोषी और निर्दोष में अंतर किए बिना अमानवीय व्यवहार करती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने स्क्रीन पे ही। अगला क्वेश्चन गया, चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नामक पुस्तक की छाती पर से क्यों मिटा डालना चाहा। जो लाल का एक पुस्तक लिखा था जो कि खुद लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में लिखा हो गया था, आखिर क्यों चाचा ने उनको मिटाना चाहा। तो चाचा मन बहलाव के लिए कोई पुस्तक पढ़ना चाहते थे। उनके हाथ में मिजनी की पुस्तक आई जिससे के पहले ही पन्ने पर पेंसिल पे लाल का लिखा हुआ सिग्नेचर हस्ताक्षर थे। वह लाल के हस्ताक्षर थे जो लाल ने 3 साल पहले उस पुस्तक पर किए थे। वह पुस्तक चाचा से मांग कर ले गया था। लाल के हस्ताक्षर देखकर चाचा को अंग्रेज सरकार के कोप का भय सताने लगा। उन्होंने लाल के साथ हर तरह का संबंध समाप्त कर दिया था। वह लाल के संबंध उन्हें पता नहीं चल जाए इसका प्रमाण खत्म करने के लिए ही उन्होंने लाल का पेंसिल खचित नामक पुस्तक की छाती पर से मिटा डालना चाहा। तो यहाँ पे सीधी सी बात में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनको बताया था कि लाल एक षड्यंत्रकारी है, वो षड्यंत्र कर रहा है। अगर आप उसके किसी भी साथी में या किसी भी चीज़ में संबंध रखते हो तो आप पे भी कार्यवाही हो सकता है। इसलिए इसी भय से वो चाहते थे कि उसकी लाइब्रेरी और कई अंग्रेज़ों ने देख लिया तो उनको भी जायदाद से हाथ बटोरना पड़ सकता है, इसलिए किसी ने भी नहीं किया और वो जल्दी जल्दी मिटाने लगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत माता की छवि या भाव धारणा आपके मन में किस प्रकार की है। तो बच्चों ये आप खुद करके दिखाना होमवर्क में। वैसे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे कि भारत माता हमारी बहुत पुरानी माता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। हिमालय जैसे सर हिमालय अपना हमेशा सफ़ेद होता है, तो हमारे जो लद्दाख है, लेह, जम्मू कश्मीर वो है। और फिर पैर और ये सब ऐसे आप कर सकते हैं। उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जानकी जैसी भारत माता हमारे बीच बनी रहे इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में विचार कीजिए। तो प्रस्तुत कहानी में जानकी भारत माता की तरह दिखती है। वह बूढ़ी है, भारत माता भी बूढ़ी है। उसका उजला हिमालय जानकी के सफ़ेद केस जैसे है। जानकी का सिर हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना, नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रियाँ और रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ है। बाएं कंधे पर लहराते उसके केस बर्मा का आभास देते हैं। इस प्रकार जानकी में भारत माता के रूप का आभास मिलता है।
साथ ही वह बड़ी भोली तथा सीधी है। उसे बच्चों से बेहद प्यार है, उन्हें दोष रहित मानती है, यानी उसमें दोष नहीं देखती कि इसमें कोई दोष है। ऐसे गुणों से संपन्न है। वो भारत माता रूपी बुजुर्ग माताएं हमारे बीच बनी रहे, इसके लिए देश में बालिकाओं की संख्या का संतुलित होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत कारगर साबित होगा। इससे देश में बालिकाओं की संख्या बढ़ेगी, जो देश तथा समाज को प्रगति यानी विकास के पथ पर अग्रसर यानी हमेशा कायम करेगी तथा बच्चों को माँ की तरह पाल पोस कर सक्षम इंसान बनाएगा तथा उनकी हर संभव रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला दिया गया पुलिस वाले कीवर्ड धीरे धीरे घुलाना मिटाना है। तो इसका आंसर दिया है, लेखक लड़कों के माध्यम से पुलिस के अत्याचारों के बारे में बताना चाहता है। लेखक के अनुसार पुलिस केवल संदेह के आधार पर लड़कों को गिरफ्तार करती है, वह उन्हें प्रताड़ित करती है तथा मार पिटाई करती है। ये पुलिस अत्याचारी है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म कर्म आत्मा तथा परमात्मा को भुला देना है। यह शासन प्रणाली व्यक्ति की पहचान खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन दिया गया आशय स्पष्ट करने में, चाचा जी नष्ट हो जाना सहस्त्र भुजाओं की सखिया है। तो इसका आंसर देखेंगे अभी। इसमें किया गया यह कथन लाल क्या। अगला देखा व्याख्या आशय स्पष्ट करने वाली। अगला क्वेश्चन है, चाचा जी नष्ट हो जाना सहस्त्र भुजाओं की सखिया है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से करेंगे, यह कथन लाल का है। उसकी और चाचा के बीच क्रांति के विषय में बहस हो गई है। चाचा अंग्रेज सत्ता का भय दिखाता है। उसके जवाब में लाल कहता है कि इस संसार में सभी को नष्ट हो जाना है, यदि यही संसार का नियम है। जो संवारा गया है वो एक दिन अवश्य बिगड़ता है। हमें कमजोरी से डर का अपना काम नहीं रोकना चाहिए। जब मनुष्य काम करता है तो अकेला नहीं होता, ईश्वर की सैकड़ों भुजाएं उसकी सखिया होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को कर्म करते समय अपनी कमजोरी का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, कमजोरी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में ज़रूर। और छोटे पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, खुद से लिखना फिर उसको सजाना, फिर इतनी सरल भाषाओं में मैंने बनाई है क्वेश्चन आंसर। तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर इसको लाइक करना, इस सेशन को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।